श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोक संख्या 11 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अवैचरणानंद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा यो नो जुगोपवने दुरन्तकृच्छ्रा दुर्वाससोर्निरचितात् अविताग्रभूभ्यः शाकानशिष्टमुपयुज्य तस्त्रिलोकीं तृप्ताम् अंसतसलीले विनिमग्न संघः जिसने न हमको जुगोप सुरक्षा प्रदान की वने वन में एत्य प्रवेश करके दुरंत भयानक कृच्छ्राद संकट से दुर्वासा मुनि के अरि शत्रु द्वारा रचितात बनाया गया अयुत 10,000 अग्रभूक पहले खाने वाला यह वो व्यक्ति शाक अन्न शिष्टम बचा हुआ भोजन जूठन उपयुज्य स्वीकार करके यतः क्योंकि त्रिलोकिम तीनों संसारों को तृप्ताम संतुष्ट मन में सोचा सलीले जल के भीतर विनिमग्न संग सभी जल में विलीन हुए। अनुवाद। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वो भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुपनिषदि कुत्समत्वस्वरूपं रूपं तस्यागमनरूपमिमातृभूतवाक्ये राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुतस्मै वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकण्डनाथान्वितं समेतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान तेने स्मरणाय विघ्नविनाशाय स्वयं जीवाञ्चित्पूर्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज के श्लोक में पुनः माता द्रौपदी से संबंधित श्लोक है। पिछला श्लोक भी द्रौपदी से संबंधित था। तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं यो नो जुगोपवन एक दुरंत कृच्छ्राद। यो पहला शब्द क्या है? यो का क्या हो गया? अनुसुत प्रभु यो मतलब कौन है? यो का मतलब कौन हुआ? लीला कमल प्रभु भगवान कृष्ण। और नो मतलब हमें। तो यह मतलब भगवान कृष्ण ने हमें जुगोप मतलब सुरक्षा प्रदान करी। क्या प्रदान करी? सुरक्षा। कैसे प्रदान करी? वन एत्य वन में प्रवेश करके। कौन सी समस्या से सुरक्षा प्रदान करी? तो कह रहे हैं दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससो। दुरंत मतलब भयानक, कृच्छ्राद मतलब संकट से, दुर्वाससो मतलब दुर्वासा के श्राप के भयानक संकट से हमारी रक्षा करी। उन भगवान ने हमारी रक्षा करी। ठीक है। तो किसकी प्लानिंग थी? तो कह रहे हैं अरि रचितात। अरि मतलब शत्रु, रचितात मतलब शत्रुओं ने एक आयोजन किया था। दुर्वासा से मिलके शत्रुओं ने एक आयोजन किया था, उनकी प्लानिंग थी। क्या किया भगवान ने? किस तरह से रक्षा करी? तो कह रहे हैं अयुत अग्रभूभ्यः। अयुत मतलब 10,000
है ना। शत को बोलते हैं 100, सहस्र, हजार, अयुत मतलब 10,000। तो अयुत अग्र भूग्य, अग्र भूग मतलब अग्र मतलब पहले, भूग मतलब खाने वाले, यह मतलब भगवान कृष्ण, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कैसे रक्षा करी, तो बता रहे हैं 10,000 शिष्यों के पहले ही खा लिया उन्होंने। क्या खा लिया? शाकान शिष्टम, शाक मतलब सब्जी, अन्न मतलब कुछ अन्न, शिष्टम मतलब झूठा, बचा हुआ, उपयुज्य स्वीकार किया। तो उससे क्या हुआ? यतस, यतस मतलब उससे ऐसा, उससे ये हुआ त्रिलोकीम तृप्ताम, कि पूरा त्रिलोक ही तृप्त हो गया। किसने सोचा ये? आमाम सतह, ये कुछ लोगों ने सोचा। कहाँ पे थे वो लोग? सलीले, जल में। कैसे थे? विनिमग्न संग, जल में जितने भी 10,000 शिष्य स्नान करने गए थे, उनके पूरे मंडली ने ये सोचा कि पूरा जगत तृप्त हो गया, तीनों लोग तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए, ऐसा सोचा। कब सोचा उन्होंने? जब भगवान ने वो झूठी सब्जी और कुछ वो अन्न जो भी स्वीकार किया, स्वीकार करते उनको सबको पानी में नहाते नहाते डकारे आ गई, अरे पेट भर गया, पेट भर गया, तृप्त हो गए हम लोग, तो तृप्त हो गए, ऐसे मतलब उन्होंने सोचा। तो बहुत ही सुंदर अर्थ समझ गया आप लोगों ने, सिंपल अर्थ है। वो भगवान जिन्होंने हमारी रक्षा प्रदान करी, वन में प्रवेश करके दुर्वासा मुनि के भयंकर श्राप से, किनके द्वारा आयोजित थी? हमारे शत्रुओं के द्वारा आयोजित ये रचना थी। और उन्होंने क्या किया? भगवान ने अयुताग्र भूग्य, अयुत 10,000 शिष्यों के पहले ही खा लिया। क्या खा लिया? शाकान शिष्टम, सब्जी का कुछ झूठा खा लिया। और उनके खाने मात्र से जो मुनिगण जल में निमग्न थे, उन्होंने ये सोचा कि हम तृप्त हो गए, पूरा जगत तृप्त हो गया, तीनों लोग तृप्त हो गए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी की एक जैसी टीका है, हम एक पढ़ लेते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। दुर्वासा के कारण, दुर्वासा एक बार शत्रुओं से मिलने गए, मतलब कौरवों से मिलने गए, और दुर्वासा हमेशा खतरनाक श्राप देते हैं, और जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करते हैं। कृष्णा उस समय हमारे वन में आए और हमें रक्षा करी। कैसे रक्षा करी? उपयुज्य, कुछ अन्न पात्र में कुछ शाक था, सब्जी थी और चावल था, उसे खा के। उसके कारण क्या हुआ कि जो मुनिगण स्नान कर रहे थे जल में, उन्होंने सोचा कि हमारा हम लोग पूरी तरह से तीनों लोगों तक हम तृप्त हो गए। ये कहानी महाभारत में आती है। एक बार दुर्योधन के यहाँ पे दुर्वासा मुनि अतिथि बन के आए। दुर्वासा बड़े संतुष्ट हुए, उन्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहते थे। तो दुर्योधन ने ऐसा सोचा कि पांडवों का नाश, सर्वनाश हो सकता है दुर्वासा के श्राप से। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने, कि युधिष्ठिर हमारे घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए आप उनके घर का भी आतिथ्य स्वीकार करिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। लेकिन आप तब जाना जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो और जब वो भूखी ना हो, ठीक है। अब दुर्वासा मुनि तो त्रिकालज्ञ हैं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए दुर्वासा भी थोड़े बहुत मिले हुए थे। आप समझ रहे हैं? इसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि दुर्वासा से मिलकर, साथ मिलकर चाल चली। दुर्वासा भी शिव जी के अवतार हैं। ऐसे तो शिव जी के जैसे अत्रि मुनि और अनुसुईया के 3 बच्चे हुए ना, तो एक दुर्वासा हुए, एक दत्तात्रेय हुए, और एक हुए तो दुर्वासा शिव जी के अवतार हुए, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार, और एक तीसरे कौन हुए थे? सोम हुए थे। कौन हुए थे? याद नहीं है। एक ब्रह्मा जी के अवतार थे, कौन थे? पता नहीं, शायद सोम थे। तो दुर्वासा मुनि के बारे में उन्होंने बताया कि आप उस समय जाना जब द्रौपदी खा चुकी हो।
तो दुर्वासा युधिष्ठिर महाराज के घर जाते हैं, बड़े आदर से उनको बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं कि आप स्नान करके आइए, हम आपके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो जितने भी मुनिगण थे सब स्नान करने जाते हैं। एक अनुष्ठान करते हैं जिसका नाम था अगमर्षण। अगमर्षण मतलब कुछ होता है जिससे हमारे गंदगी या पाप खत्म हो जाए, तो वो स्नान करने के लिए जाते हैं। उसी समय जब देखती है द्रौपदी हमारे घर में कुछ नहीं बचा है, तो वो भगवान कृष्ण का स्मरण करती है। उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के पास बैठे हुए थे द्वारका में। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के स्नेह के कारण तुरंत चले आते हैं और द्रौपदी पूरी बात समझाती है भगवान कृष्ण को, ये बात हुई है। तो भगवान कृष्ण ये नहीं पूछते कि अब क्या करना है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, पहले द्रौपदी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ। तो बड़े शर्म से द्रौपदी कहती है कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है और मेरा सौभाग्य भी है। सौभाग्य ये है कि आप तीनों लोगों के राजा मेरे पास आए, तीनों लोगों के स्वामी, लेकिन आप मेरे से भोजन मांग रहे हैं। मेरे पास जो सूर्य देव ने मुझे अन्न पात्र दिया है वो पूरा हो चुका है और मैं खा चुकी हूँ, सबको खिला के मैं खा चुकी हूँ, अब उसमें कुछ भी भोजन नहीं बचा है। और वो रोने लग गई। भगवान ने वापस आग्रह किया कि एक बार लेके तो आओ पात्र। तो भगवान के कहने पे द्रौपदी वो पात्र लेके आती है। तो कुछ चावल का टुकड़ा और एक सब्जी का टुकड़ा किनारे में कुछ लगा हुआ था, तो भगवान वो खा लेते हैं। और फिर भगवान भीम को बोलते हैं जाओ उनको बुला के लाओ मुनिगणों को। तो भीम चले जाते हैं। देखिए अब इसमें एक बात देखिए कि पांडवों को कितनी श्रद्धा थी, है ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, खाली भगवान ने कहा उसमें बुलाने चले गए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी गोपाल प्रभु के घर में कुछ भी नहीं है भोजन को, पूरे गोपाल नगर को इन्वाइट कर ले, तो इनको मन में डर तो लगेगा ना कि भाई मैं सबको बुला रहा हूँ और हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, बुला के बोलूंगा क्या, है। तो पांडव लोगों को कुछ नहीं सोचा, उन्होंने तो भगवान ने बोला तो उन्होंने बुला लिया तुरंत। तो भीम जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी आओ भोजन कर लो, तुम लोग लेट क्यों कर रहे हो आप लोग लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ। जब दुर्वासा मुनि और सभी मुनिगण ये बात सुनते हैं तो अपने आप को इतना पेट भरा हुआ मानते हैं, तो वहीं से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि अगर इतना भोजन बना है और हम नहीं जाएंगे तो बहुत खराब हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत वहीं से भाग जाते हैं अपने मुनिगणों के साथ। तो उपाधि का हम तात्पर्य पढ़ते हैं, कथा जैसी है, इसमें एक दो पॉइंट फिलोसॉफी के वो बाद में हम देखेंगे। तात्पर्य, दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता है। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिससे वे इच्छित देवता का आवाहन कर सकती थी। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्ष तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से बाह्यावकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता था कि उन्होंने बाह्यावकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक की यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहां कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वे वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते। एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वो समझे
कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए, है ना। ये देखो, ये इसमें अच्छी क्वालिटी थी कि उसको भी इतनी बुद्धि थी कि भाई घर में ब्राह्मणों का खूब सादर सत्कार करना चाहिए। आज का असुरों को इतनी बुद्धि भी नहीं है ना। और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे ये भी पता था कि ये योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से बवंडर खड़ा कर सकते थे। अतः उसने ऐसी चाल सोची कि वो ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाए। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब ये ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। ये भौतिक जगत देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से मतलब जो कितने द्वेषी हैं, है ना। व्यक्ति का जो भौतिक जगत में लोगों का एक विशेष क्वालिटी क्या है, पर सुख दुखी। क्या क्वालिटी है? पर सुख दुखी और पर दुख सुखी, है ना। किसी का सुख देखने से दुख होता है और किसी का दुख देखने से सुख होता है। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पे पग पग पर क्या है, विपत्तियां हैं। आज हमारे वो माता जी के बेटे को चक्कू मार दिया गया, है ना। क्या नाम है उनका? करुणा पूर्ण शक्ति माता जी, कीकी माता जी। वो सुबह मंगल आरती जा रहे थे तो मंगल आरती लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के वो जाते हैं घर पे, तो उनका बड़ा बेटा उन्हें छोड़ने जाता है बाइक पे, और छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे। वो बेटा वापस संडे लगून जा रहा था, संडे लगून के नीचे मारा, तो संडे लगून के नीचे चक्कू और तीन बार चक्कू मार दिया। 3 जने थे और वो अभी हॉस्पिटल में हैं। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु सुबह से उनके पास ही हैं। पुलिस केस हो गया और काफी कार्रवाई हो गई। तो ऐसी स्थिति है, कब कुछ हो सकता है हमें नहीं पता। पदम पदम यद विपदाम, विपत्तियों से भरा हुआ है भौतिक जगत। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें तीव्र भक्ति करके प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में हम अपना काम संपूर्ण कर लें, शुद्ध भक्ति भगवत भक्ति प्राप्त कर लें। नहीं तो फिर वापस हमें आना पड़ेगा और कोई ना कोई समस्या में हम पड़ जाएंगे। हम देख सकते हैं पांडवों में भी कैसे समस्या आई थी, है ना। बैठे बैठे समस्या आई थी। तो और दुर्योधन की योजना, हाँ ये थी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें। दोपहर का धार्मिक कृत्य मतलब मध्याह्न, मतलब जो सन्यासी होते हैं या जो होते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, दिन में 3 स्नान करते हैं। तो दोपहर को भी स्नान करते हैं प्रसाद लेने के पहले, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक वो चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाए उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो देखिए, इसलिए महारानी कुंती कहती है विपदा संतो ता शश्वत, कि हमें विपत्तियां दीजिए। विपत्तियों में जो भगवान का स्मरण होता है ना वो बहुत तीव्र होता है। इसलिए भक्तों के जीवन में विपत्तियां तो आनी ही चाहिए। जब तक विपत्तियां नहीं आएगी तब तक हमारा स्मरण तीव्र नहीं होगा। हम करेंगे एक यूजुअल स्मरण करेंगे लेकिन तीव्रता नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हम बिना टिकट के बैठे हुए डब्बे में टीसी आ गया
तो हमें डर लगता है, तो तीव्रता से भगवान का स्मरण करते हैं। और टिकट होगी तो स्मरण करेंगे, लेकिन तीव्रता नहीं होगी, इसलिए तीव्रता बहुत आना जरूरी है। तो भक्तों के जीवन में कष्ट भगवान उनके शुद्धिकरण के लिए देते हैं कि जितने ये कष्ट आएंगे ये और तीव्रता से भजन करेंगे और तीव्रता से भजन करके और जल्दी शुद्ध होंगे। तो वो जीवन में कष्ट आना भी प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है, ये शुद्धिकरण का एक क्रिया है। इसे हमें कष्ट नहीं समझना चाहिए, इसे हमें प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन समझना चाहिए। इस कष्ट में भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं। देख सकते हैं हम इनके माता जी के केस में भी, करुणापूर्ण शक्ति के माता जी के केस में अभी कुछ दिनों पहले उनकी बेटी का भी वो कुछ हुआ था, उनकी बेटी का भी विवाह विच्छेद हो गया था और अभी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान की क्या योजना है हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें समझना चाहिए कि ऐसे समय पे हमें भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप खूब तीव्रता से करना चाहिए, जितना तीव्रता से। क्योंकि पिछले श्लोक में देखा जब द्रौपदी ने हृदय से पुकारा और उनके आंसू भगवान के चरणों पे गिरे तो भगवान उनकी सुन ली। तो दो बच्चे हैं, एक बच्चा नाटक करके रो रहा है तो माँ नहीं आएगी, लेकिन अगर सचमुच रो रहा है तो माँ आ जाएगी। उस तरह से हम लोग हरे कृष्णा बाइक चलाते हुए कह रहे तो भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन हृदय से भगवान के नामोच्चारण करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। नहीं तो फिर हमारे नाम नहीं, खाली शब्द ही हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर नामों को हम अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हृदय से उच्चारण नहीं कर रहे, तो नाम तो खाली एक शब्द है, नाम नहीं है। नाम तो तब होते हैं जब हम हृदय से उच्चारण करें। इसलिए बहुत गंभीर बात है सोचने की कि हरे कृष्णा बोलना तो सबको ही चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा में किस क्वालिटी से हम पुकार रहे हैं। पहले ही हमें भगवान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया उन लोगों को जो लोग अच्छे घर में जन्म लेते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एदमान मद अपमान, जिनका मद इन चार चीजों से बढ़ता है। जन्म से, अच्छे घर में जन्म से, अच्छे ऐश्वर्य से, अच्छी विद्या से और अच्छे सौंदर्य से उसका मद पहले ही बढ़ा हुआ है। नेवान हति अभिदातुम वही, वो आपका नामों को हृदय से नहीं उगा सकते, क्योंकि आप तो तव किंकर तव त्वाम अकिंचन गोचरम। तो पहले ये डिस्क्वालिफिकेशन हम लोगों में है, लेकिन अब हमें देखना है कि कैसी क्वालिटी में हमें जप करना चाहिए। नहीं तो बहु कोटि नाम, बहुत कोटि जन्मों तक हम नाम जप करेंगे, लेकिन हमारा हृदय में शुद्धिकरण नहीं होगा, भगवान के लिए प्रेम नहीं जागेगा, क्योंकि हम क्वालिटी नहीं है, हम तो खाली क्वांटिटी कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सतत नाम जप करते रहना चाहिए। जब हमें खाली बैठना नहीं चाहिए, सतत नाम जप होते रहना चाहिए। 16 माला ही नहीं, 16 माला के अलावा भी हमारे 16 माला हो जाए, तो जब हमें रसोई में टाइम मिले या कुछ हम लोग को कोई एक्टिविटी नहीं हो, भक्ति में एक्टिविटी हो, नाम जप चालू रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम लोग खाली 16 माला नियम पूर्वक करके बस कर दिया है 16 माला करना है, और पूरे टाइम हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाम की प्रैक्टिस 24 घंटे चलनी चाहिए, 24 आवर्स नाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अतः द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली से भी कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतः अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती हैं। हाँ, स्त्रियां करती है, स्त्रियां सेंटिमेंटल होती है, रो लेती है जल्दी से। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सके कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया है। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने शाक का एक कण लगा हुआ है, शाक करना सिस्टम। भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया।
उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाए। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे, और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा क्योंकि पहले उनके अम्बरीश का केस उनका बिगड़ चुका था। हाँ, समझे? उन्हें डर लगा कि अम्बरीश के चक्कर में मैं वैसे 1 साल पूरा भागा हूँ, वापस में डिवोटी को ऑफेंड कर दूंगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्हें डर लग रहा था, इसलिए भाग गए और वे खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतः श्रेयस्कर यही होगा कि वे वहां जाएं ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। अब देखिए, कुछ फिलोसफी की बातें हैं, ये तो हमने कथा सुन ली। ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी है, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। योगी मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी चीज संभव असंभव नहीं है। जैसे एक श्लोक है गीता जी में, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि जो मेरा प्रीति पूर्वक सतत कीर्तन भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सके। तो इसका एक अपोजिट मीनिंग भी होता है कि अगर कोई भजन नहीं करे तो भगवान उसकी बुद्धि फेर भी सकते हैं, है ना? तो हम देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार के योगी हैं कि भगवान के खाली खाने से उनका पेट भर गया। मतलब भगवान हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ऋषिकेश है, अब सभी की जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के स्वामी हम नहीं है, कौन है? भगवान है। आप 3rd कैंटो पढ़ेंगे, 3रा स्कंद, और 3रे स्कंद में इतना सुंदर विश्व रूप का जो वर्णन है, उसमें बताया है कि जब भगवान मुंह खोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, जब भगवान देखते हैं तो हम देख पाते हैं। मतलब हमारे शरीर की जो भी इंद्रियों की क्रियाएं हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है भगवान के विराट रूप पे। जब भगवान कोई चीज को छू के स्पर्श करते हैं तो ही हमें उस चीज को टच सेंस, हमारा स्पर्श इंद्रियां हमारी कार्य करती है। तो हर एक चीज हमारी भगवान की इंद्रियों पे आश्रित है। तो हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ तक भी हमारी जो मल मूत्र करने की क्रिया है वो भी डिपेंडेंट है ना? तो हमें समझना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी तरह से ये इंद्रियों के कार्य इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि भगवान चाह रहे हैं। भगवान जब भी चाहे उन्हें रोक सकते हैं। तो हम देखा कि किस प्रकार भगवान ने एक छोटा सा साग का टुकड़ा खाया और सभी ऋषियों के पेट भर गए। तो ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। पूरी तरह से हम कुछ काम भगवान जब चाहे हमारा रोक सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए हमें समझना चाहिए, जब हम भागवत पढ़ेंगे ढंग से तो हम समझेंगे किस प्रकार से हमारी एक एक चीज जो है कंप्लीटली ये विराट भगवान का जो विराट रूप है उससे कैसे सूर्य आता है, सूर्य से रोशनी आती है, उससे हमारी आंखें बनती है ना? तो आंखें कब काम करती है? जब सूर्य रोशनी देते हैं। और सूर्य कब रोशनी देते हैं? जब विराट रूप चाहता है। तो ये सब चीजें लिखी है इसमें भागवतम के 3rd कैंटो में, कैसे हर एक चीज निकल रही है विराट रूप से, कैसे निकल रही है हर एक चीज। तो अल्टीमेटली हमें जो कुछ भी मिला है कंप्लीटली हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। ये समझना चाहिए। ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वो भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल ये होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है ना? तो पॉइंट ये है कि जब हम भगवान को भोग लगाते तो घर की संपन्नता बढ़ती है ना? तो जितना ज्यादा हर चीज हम भगवान को हर चीज भोग लगाएंगे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। चाहे कितने ही लोग आ जाएंगे, हम सबको फीड कर सकते हैं।
और इस ये देखिए एक ये भगवान ने ये लीला रचने के पीछे एक बहुत बड़ा फिलोसॉफी समझनी चाहिए कि भगवान चाहते तो 100 200 500 लोगों को बुला के 10,000 लोगों का भोजन भी तो बनवा सकते थे, मुश्किल तो नहीं था, है ना। जिन्होंने एक रात में पूरी द्वारका नगरी बना ली, तो उनके लिए 10,000 शिष्यों का भोजन बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भगवान चाहते तो 500 लोगों को द्वारका से ले आते और तुरंत सब भोजन तैयार करवा ले। लेकिन भगवान ने ये लीला क्यों करी कि एक थोड़ा सा टुकड़ा खा लो, है ना, ये बताने के लिए कि माधव सेवा ही मानव सेवा है ना। भगवान को फीड करने से हम सबको फीड कर देते हैं। जैसे इसमें लिखा ना, त्रिलोक, पूरा त्रिलोक ही तृप्त हो गया, ऐसा सोचा। तो आज की जो फिलॉसफी है वो क्या है, मानव सेवा माधव सेवा, या नर सेवा नारायण सेवा। तुम लोगों की सेवा करो, उससे भगवान तुष्ट होंगे, है ना। कोई भूख को खिला दो या उसका भोजन करो, उसको किसने देखा है, लेकिन वही भूखा भगवान के रूप में आया है, उसको खिलाओ। तो सही है ना, रेशमा माता जी बात बिल्कुल सही है ना, कि भूखा कौन बन के आया है, भगवान बन के आया है। तो बात बिल्कुल सही है ना, ये सही है रेशमा माता जी, हाँ बोल रहे हैं, हाँ है ना ना है ना। ये विवेकानंद की फिलॉसफी थी, दरिद्र नारायण, कि नारायण कहीं नहीं है, नारायण वो दरिद्र ही नारायण बन के आया है, वो नारायण ही दरिद्र बन के आया है, तो उसको खिलाओ, वही नारायण है। तो ये फिलॉसफी ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि अलग से भगवान कुछ नहीं है, गरीब को ही खिला दो भाई, इसको ही कपड़े दे दो, किसने भगवान को देखा है। फिर वो गाने भी बोलते हैं, कभी घर में लोगों को खिलाया नहीं, शिव जी को पानी चढ़ाने से क्या फायदा, ऐसे गाने भी आते हैं, भजन भी आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक फिलॉसफी है। तो ये फिलॉसफी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने कहा कि मैंने खा लिया तो सबने खा लिया। तो अगर हम वास्तव में नर सेवा करना चाहते हैं, मानव सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान तक व्यक्ति को पहुंचाए वही सचमुच नर सेवा है। लेकिन हम खाली उसके शरीरों की पुष्टि कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम उसको बचाने के बदले उसके कपड़ों को बचा रहे हैं, तो थोड़ी बचाना हुआ। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान की सेवा करने से सभी तुष्ट होते हैं। जैसे बहुत अच्छा श्लोक भी है भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च तेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणम अच्युतेज्य। कि जिस प्रकार से यथा तरोर मूल निषेचनेन, तरोर मतलब वृक्ष, मूल मतलब वृक्ष का मूल, निषेचनेन जब हम वृक्ष के मूल में जल डालते, तृप्यन्ति तत् भुजोपस्कंद शाखा, तो उससे क्या तृप्ति मिलती, किसको, भुजाओं को, स्कंद को और शाखाओं को, है ना। प्राणोपहारा च तेन्द्रियाणां, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से सभी शरीर की इंद्रियों को जीवन मिलता है, उसी प्रकार से सर्वाहरम अच्युतेज्य, अच्युत की सेवा करने से सभी समाज, सभी देवता सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये भागवत फिलॉसफी है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यही भक्ति की विधि है। सबसे आगे ले लीजिए, ये भागवत फिलॉसफी है। तो जब तक कोई व्यक्ति इस भागवत की फिलॉसफी को नहीं समझेगा, उसे लगेगा कि भाई आप उस व्यक्ति को खिला रहे हो जो ये पत्थर की मूर्ति पे बैठा है, इतने हजारों लाखों गरीब है, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं खिला रहे, हम खिलाते हैं, प्रसाद वितरण करते ही हैं, है ना, प्रसाद वितरण करते हैं। लेकिन इसका ये नहीं कि भगवान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, भगवान का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के खाने से ही सब कुछ हो रहा है। और एक बात भी सही है कि जितना भगवान के भक्त इस भौतिक जगत में भजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इसलिए भौतिक जगत में सब समृद्धि है। अगर ये चीजें करना बंद कर दें तो धरती माता भोजन की सप्लाई को रोक देगी, है ना। ये 34 स्कंद में पृथु महाराज के उसमें संदर्भ में है कि पृथु महाराज के समय पे धरती ने ये कोई भी चीजों को देना सप्लाई बंद कर दिया था। धरती माँ ने कहा कि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने भी सप्लाई रोक दी है। तो अगर व्यक्ति के गरीब जीवन में कोई गरीबी आ रही है या भोजन की तकलीफ आ रही है, तो इसलिए आ रही है कि वो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है ना। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट हमें जो आवश्यकता वो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि हम भोजन करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब सबका पालन कर रहे हैं तो भक्तों का पालन क्यों नहीं करेंगे। इसलिए बात समझनी चाहिए कि भगवान के संतुष्ट होने से व्यक्ति संतुष्ट होता है, व्यक्ति के संतुष्ट होने से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे निराशाराम क्या बोलते हैं
सदैव सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब निराशाराम जेल से बाहर थे तो उनके स्टिकर बहुत जगह लगे कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो इस प्रकार के जो होते ना कहावत है, तो उससे क्या है कि सामान्य लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई प्रसन्न रहना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए, ये भगवान की भक्ति है। लेकिन ये सब चीजें, ये नास्तिकवाद का फैला हुआ ये प्रचार है कि ईश्वर को किसने देखा, इसलिए सब अपने आप में संतुष्ट रहो और खुश रहो, प्रसन्न रहो, यही भगवान की भक्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग पाखंड प्रचार बहुत विश्व में चल रहा है। हरे कृष्णा। कल हमारे लिए शुभ समाचार है। कल एक बहुत महान सन्यासी महाराज आ रहे हैं यहाँ पे भागवतम क्लास देने, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। तो हो सके तो आप लोग ठीक टाइम पे, कल से हम लोग वापस 8 बजे क्लासेस शुरू कर देंगे, तो आप लोग टाइम से आइएगा। वृंदावन से आ रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो।